दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे SSC GD एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, पुलिस से संबंधित सभी एग्जाम, दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम हैं किसी भी स्टेट के, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट दिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो गैस्ट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। और आमाशय की जो लंबाई होती है ये 30 सेंटीमीटर होती है और यह आहार नाल से संबंधित अंग है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ा जाता है वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो सही आंसर है लिगामेंट। दो अस्थियों को आपस में लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। और एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो कहा जाता है ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को किस में बदलता है? तो दोस्तों यकृत जो अतिरिक्त प्रोटीन को बदलता है वो किस में बदलता है? तो सही आंसर है यूरिक अम्ल में। यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने जो जीन शब्द का प्रयोग किया था 1905 में किया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो मेंडल ने जो आनुवांशिकता के जो जनक है दोस्तों वो मेंडल है। और इन्होंने जो अपना परीक्षण किया था वो मटर के पौधे पर किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की जो मूल इकाई कहलाती है वो कहलाती है जीन। जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई कहलाती है। नेक्स्ट, संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो संतान का जो लिंग निर्भर करता है ये किस पर करता है? तो ये करता है पिता के शुक्राणु पर। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जनक कौन कहलाते हैं? तो होम्योपैथी के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं हैनीमैन। हैनीमैन होम्योपैथी के जनक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो मेनिनजाइटिस रोग जो है ये किस अंग से संबंधित होता है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह आहार कौन सा है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह आहार है दोस्तों पनीर। नेक्स्ट, पनीर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो पनीर जो बनाया जाता है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये किण्वन द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, जिसे लीवर भी बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की कठोरता का कारण क्या है?
तो हड्डियों की जो कठोरता का कारण होता है वो अकार्बनिक अम्ल की अधिक मात्रा होने के कारण हड्डियां कठोर होती है। नेक्स्ट है, वसा की प्रचुरता किसमें होती है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की संख्या 7 होती है, जिनमें एक पोषक तत्व वसा भी होता है। और वसा की जो प्रचुरता यानी सबसे अधिक वसा किसमें होती है? तो घी में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो शरीर की जो मात्रा का रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के भाग का होती है दोस्तों 7 से 8%। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। और अब तक जो विटामिनों की खोज हो चुकी है वो 25 विटामिनों की हो चुकी है, जो 2 श्रेणियों में बटे हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है यानी हड्डियों में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वो होती है ओसीन। ओसीन प्रोटीन अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा यानी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के जो खून का रंग होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। और उसमें हीमोग्लोबिन जो बना है दोस्तों, हीम प्लस ग्लोबिन, इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो हीम का जो काम होता है वो रक्त को लाल करना होता है। और ग्लोबिन जो होता है वो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संयोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रक्त जमता यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो वह विटामिन होता है विटामिन के, जिसकी कमी से रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो होती है प्लीहा में। प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में अगर हम धातु की बात करें तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनुष्य के खून में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है वो डायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन ए। और ये डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है ये गुर्दे से संबंधित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो वह विटामिन कौन सा है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और दोस्तों ये हड्डियों का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट, मृत आरबीसी को कौन खाता है? तो मृत आरबीसी को जो खाता है वो खाती है भक्सी कोशिकाएं। भक्सी कोशिकाएं मृत आरबीसी को खाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी किसके कारण होती है? तो ये जो एड्स बीमारी होती है ये होती है विषाणु के द्वारा। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन ए।
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है जल का बना होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो जल पाया जाता है 55 से 70%। नेक्स्ट, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव में अगर हम हड्डियों की बात करें तो कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है और यह विटामिन खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का जो पता लगाया था ये लगाया था हरगोविंद खुराना ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता किस पर लगाया था? तो हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड का पता लगाया था ये लगाया था दोस्तों कब? 1968 में। अगला क्वेश्चन है, पालक में क्या क्या पाया जाता है? सॉरी, पालक में क्या पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है दोस्तों लोहा। नेक्स्ट, विटामिन सी और आयरन की कमी के कारण कौन संतुलित आहार नहीं माना गया है? तो विटामिन सी और आयरन की कमी की वजह से संतुलित आहार नहीं माना गया है दूध। अगला क्वेश्चन, कौन खोपड़ी को ठीक रखता है? तो खोपड़ी को जो ठीक रखा जाता है एटलस कशेरुक के द्वारा ठीक रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है? तो वह एंजाइम कौन सा होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।